बच्चों अगली चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर ऑफ चार्ज। एक स्फीयर है और ये नॉन कंडक्टिंग है, इसको याद रखना है थोड़ा सा। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब होता है वॉल्यूमेट्रिक स्फीयर, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि ये एक ऐसा स्फीयर जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल भरे हुए हैं और वो रैंडम चारों तरफ फैला हुआ है। सारे चार्ज पार्टिकल इसके इनसाइड द सरफेस है, कोई भी चार्ज पार्टिकल ऑन द सरफेस नहीं है। उस केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे और क्या क्या होगा, और उसके लिए हम लोग देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो आप लोगों को करना है वो ये है कि ये एक स्फीयर है और ये एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, क्योंकि अगर कंडक्टिंग स्फीयर होता तो चार्ज पार्टिकल इसके सरफेस पर आ जाएंगे। ये एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके सारे चार्ज पार्टिकल्स, इसके सारे चार्जेस कहाँ पर है, इनसाइड है ऐसे। अब इन चार्ज के इस सेंटर पर एक पॉइंट हमने रख लिया, इसको हमने चार्ज दिया है Q। कितना चार्ज दिया है, तो Q बराबर रो सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यहां से किसी भी डायरेक्शन में हम लोग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। हम अपनी कन्वीनियंट के लिए ये वाला डायरेक्शन हम लेते हैं और किसी भी डायरेक्शन में हम लोग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए भी बच्चों हमने 3 लोकेशन चुना है, इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सरफेस। इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सरफेस। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग आउटसाइड द सरफेस पर आते हैं, आउटसाइड द स्फीयर या आउटसाइड द सरफेस। इस सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस सरफेस, इसका हम लोग रेडियस मान लेते हैं r। आउटसाइड द सरफेस हम ये लेते हैं बच्चों, और यहां से इसका एक हम गॉसियन सरफेस बना देते हैं। ये गॉसियन सरफेस बन गया। अब इसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी इस लोकेशन पर, P लोकेशन पर। तो जो सेल का डेरिवेशन आया था, सेल में अभी हमने किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑफ सेल, कंडक्टिंग सेल, वही इसका भी होगा। टोटल चार्ज गिवन टू द स्फीयर इज Q। This is the Gaussian surface. Distance from this point to this is r. So सब कुछ सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर होगा इसका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, सेम एज कंडक्टिंग सेल। जो कंडक्टिंग सेल का डेरिवेशन आया है वही फॉर्मूला यहाँ पर लाइज करेगा, क्योंकि टोटल कंडीशन इसका वही है। बस दोनों में डिफरेंस क्या था कि उसके चार्ज पार्टिकल सारे सरफेस पर थे और इसके अंदर है। तो अंदर ले चाहे बाहर ले, जैसा कि हमने गॉसियन सरफेस इतना बड़ा बनाया है तो सारे चार्ज पार्टिकल उसके अंदर आ जाएंगे, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएगा। दूसरा हम लोग लेंगे बच्चों ऑन द सरफेस। अगर हम इसका ऑन द सरफेस लेते हैं, यानी कि इसी पर अगर हम अपना गॉसियन सरफेस बना दें, तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इसका भी वही रहेगा सरफेस का, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा r स्क्वायर। यहाँ पर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, स्मॉल r is equal to
कैपिटल आर। फॉर्मूला बच्चों सेम आएगा, ये भी सेम होगा कंडक्टिंग सेल की तरह। लेकिन बच्चों जो थर्ड नंबर है, थर्ड, अगर हम इन साइड लेते हैं इतना, ये गॉसियन सरफेस बनाते हैं, तो देखो इसके अंदर चार्ज पार्टिकल कम हो गया, क्योंकि ये वाला गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज लेना है आपको। तो उस केसेस में इनसाइड दिस सरफेस की अगर हम बात करें तो कंसीडर अ कंसेंट्रिक स्फीयर एज अ गॉसियन सरफेस। कंसेंट्रिक स्फीयर हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया है। एवरीवेयर थीटा विल बी सेम, इधर ही ई है और उधर ही हमारा एरिया वेक्टर भी जाएगा थीटा से। सो ई एंड थीटा आर सिमेट्रिकल। दोनों तरफ बच्चों ई और थीटा चारों तरफ जो है वो सेम जाएगा, चाहे इस सरफेस का लो, चाहे ये वाला सरफेस लीजिए, चाहे ये वाला सरफेस लीजिए। नंबर 2, हम लोग ईडीएस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। ईडीएस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ईडीएस के लिए होगा ई ds cos 0, ई सेम है ds हो जाएगा इसका बच्चों। ds इज द सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया क्या होगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर। सो 4 पाई और डिस्टेंस हमने क्या लिया r, स्मॉल r उसके अंदर, सो स्मॉल r पाई स्क्वायर eds। उसके बाद है बच्चों टोटल चार्ज। ये था हमारा पहला गॉसियन सरफेस कंसीडर करना था, ईडीएस कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद है टोटल चार्ज। टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस क्या होगा? तो देखो, एक टोटल चार्ज जो हम निकालेंगे Q बराबर रो इंटू वी, रो इंटू वी। एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज होता है रो। तो टोटल इतना सा एरिया में, इतने एरिया में कितना चार्ज होगा, तो इसके पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे रो इंटू वी। तो ये आ जाएगा रो इंटू 4/3 पाई, और वॉल्यूम यानी कि आर क्या है यहाँ पर स्मॉल आर क्यूब, ये आ गया। उसके बाद है अप्लाइंग गॉस थ्योरम। देन वी अप्लाइंग गॉस थ्योरम। नाउ वी अप्लाई गॉस थ्योरम। EDS Q upon epsilon. So now here EDS E into 4 pi r square. EDS surface area of Gaussian. This 4 pi r square is equal to total charge. Total charge is this rho into 4/3 pi r cube. Now 4 से 4 cancel out, pi से pi cancel out. So E is equals to rho into 1/3 r square से cancel out. So E is equals to rho r by 3. Here this, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया है इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा बच्चों कि यहाँ पर इनसाइड, यहाँ पर कहीं भी अगर हम लोग फाइंड करें, सेंटर पर फाइंड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड R0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसके इनसाइड कहीं भी फाइंड करें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ आएगा।
यानी कि ये हमारा स्फीयर था और उसके अंदर चार्ज पार्टिकल थे, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, जबकि इनसाइड द कंडक्टर हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। यानी कि इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग होगा। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू इलेक्ट्रिक फील्ड R। यानी कि यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है उसको जरा सा समझिए। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि ये एक स्फीयर है और अंदर इसके चार्ज पार्टिकल थ्रू आउट जो है वो फैले हुए हैं। ये इसका सेंटर है, सेंटर से यहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और यहां से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। दो अलग अलग लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका अलग अलग है। अब मुझे बताइए इन दोनों में से किसका इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा या ज्यादा होगा? तो बच्चों E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि जिसका R बड़ा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बड़ा होगा। यानी कि E2 इज ग्रेटर देन E1, यानी कि अवे फ्रॉम द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंक्रीज, away from the center electric field will be increase away from the center electric field will be increase। ओके, अब ऐसे हम लोग यहां से इंक्रीज इस सरफेस पर पहुंच गए। जब आप यहां से इस सरफेस पर पहुंच जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा यहां पर मैक्सिमम ऑन द सरफेस, मैक्सिमम ऑन द सरफेस। लेकिन जब आप अवे जाएंगे फिर वही वाली कंडीशन आ जाएगी, पुराना वाला। और वहां से आप जो फॉर्मूला आया वहां से देख लीजिएगा क्या आया। तो बच्चों इसको भी हम लोग E और R का एक ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो E वर्सेस R का ग्राफ इसमें कैसा बनेगा वो जरा हम देखते हैं। तो कंडक्टिंग सेल जो हमने बनाया था, कंडक्टिंग सेल, तो कंडक्टिंग सेल में बच्चों जो E वर्सेस R का जो ग्राफ बना था वो कुछ इस तरीके से बना था, ऐसा। यहां से ये इनसाइड था, ये आउटसाइड था और ये ऑन द सरफेस था, ठीक ना? ओके, अब यहां पर हम लोग क्या देखते थे कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, यहां पर मैक्सिमम था और यहां पर मिनिमम था। लेकिन इसके केसेस में क्या है कि आउटसाइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ ना कुछ, ऑन द सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इनसाइड में भी है। यहां पर क्या ऑन द सरफेस पर है और आउटसाइड में है, लेकिन इनसाइड में नहीं है, लेकिन इसके इनसाइड में भी है। तो फिर कैसा होगा इसका ग्राफ? उस ग्राफ को जरा सा देखिए। ये है आपका कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और ये है हमारा E और ये है हमारा R। तो E और R का इनसाइड में कैसा प्रोपोर्शनेट है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। तो बच्चों यहां से E भी इंक्रीज होगा, R भी इंक्रीज होगा और ये हम पहुंच गए ऑन द सरफेस। जब हम सरफेस पर पहुंच जाएंगे, यहां पर सरफेस पर पहुंच जाएंगे तो यहां से लेकर यहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? बिल्कुल स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट। ये हमारा इनसाइड है और इनसाइड में आया है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू R। जब आप यहां पर ऑन सरफेस पे पहुंचेंगे, ऑन द सरफेस, जब आप ऑन द सरफेस पहुंचेंगे तो यहां पर जो होगा वो E की वैल्यू हो जाएगी बच्चों मैक्सिमम। उसके बाद जब आउटसाइड द सरफेस जाएंगे तो फिर से यहां से होगा
मिनिमम, और ये हम लोगों ने अभी अभी पीछे फॉर्मूले में लिखा इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द स्क्वायर ऑफ द आर। ये है बच्चों आउटसाइड। तो ये दोनों का ग्राफ देखिए, ये ग्राफ हमें साफ साफ बता रहा है कि इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। जितना आर इंक्रीज होगा उतना ई भी इंक्रीज होगा, जितना आर इंक्रीज होगा उतना ई इंक्रीज होगा। ये आर बढ़ते जाएगा, ई भी इंक्रीज होगा। आर इंक्रीज ई इंक्रीज, आर इंक्रीज ई इंक्रीज, आर इंक्रीज होते होते इस सरफेस पर पहुंच जाएगा। उस केसेस में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। जब इसका आर इंक्रीज होते होते सरफेस पर पहुंच जाएगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, इनसाइड इज 0। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन टू। इसको नोट कर लीजिए।